अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं आपसे साथ 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। ठीक है, आज का लेसन बाय द वे आज हम सीखेंगे कि मोडाल वर्बन में और फ्यूचर टेंस में जुमले कैसे बनाए जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वैसे याद है, आपके मैसेजेस भी इसके ऊपर आए थे कि जो आप प्रेजेंट में या परफेक्ट में जुमले हमने कई मरतबा बनाना सीख लिए हैं, कई मरतबा बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आज एक्चुअली हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फ्यूचर टेंस जो होता है, फ्यूचर टेंस में हम जुमले कैसे बना सकते हैं वो हमने सीखेंगे। और जो मोडाल वर्ब है, जो ये दोनों ऐसे टेंसेस है, खासतौर पर मोडाल वर्ब के जुमले जो है हमारे डेली रूटीन में ज्यादा बोले जाते हैं, फ्यूचर टेंस में बहुत बोला जाता है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव के तौर पे फिर हम उसके में क्या नाम है मोडाल वर्ब के सेंटेंसेस बोल लेते हैं, तो फिर इसलिए इसका यूज कम होता है। लेकिन बहरहाल इसका टेंस का भी आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपने ब्रीफ लिखना है उसके पास आपके पास जितना सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा लिखने का, तो उतना ज्यादा आप इजीली जो ब्रीफ है उसको लिखने में कामयाब हो जाएंगे डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं छोटी सी बात ये करना चाहता हूं कि जिन दोस्तों को लगता है ना कि भी जर्मन जुबान बहुत मुश्किल है, ये है वो है, तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। समझा रही बात आपको? कोई मुश्किल जुबान नहीं है, बहुत इजी जुबान, बहुत सिंपल मेथड है। ठीक है, आपको मैंने खासतौर पे मैं उन दोस्तों को कहता हूं कि आपने सिर्फ दो चीजें सीखनी, सिर्फ दो चीजें। आप कहेंगे कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। पहली चीज सेंटेंस मेकिंग, जुमले बनाना सीखें। ठीक है, अगर आपको एक बंदा मुझे जुमे की नमाज पे मिला तो कहता है, मैंने कहा जी कैसी चल रही है आपकी लैंग्वेज? कहता सर जी बड़ी अच्छी चल रही है। मैंने कहा आप जुमले बनाने सीख रहे हैं? कहता सर जी जुमले बनाने आ गए तो जर्मन आ गई। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आपको सेंटेंस मेकिंग आनी चाहिए। आपको पता हो कि आपने प्रेजेंट में कोई जुमला कहना है, वो आपने कैसे कहना है। अगर आपने कोई ऐसा जुमला कहना है जो पास्ट में काम हो चुका है, वो आपने कैसे कहना है। ठीक है, ओके। आज जैसे मैंने कहा आज हम सीखेंगे फ्यूचर के ऊपर। इसके ऊपर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। तो फ्यूचर में नॉर्मली 3 जमाने होते हैं ना जिनमें हम बात करते हैं। एक प्रेजेंट होता है जो चल रहा है, एक जो जमाना गुजर चुका है उसके ऊपर बात हो रही होती है, और एक जो टाइम अभी आना है फ्यूचर में। मतलब मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है, कल जो है मैं काम पे नहीं जाऊंगा, ठीक है, वगैरह वगैरह। फ्यूचर में कोई भी जुमला कहना हो, ठीक है, कल मैं अपनी गाड़ी मरम्मत करवाऊंगा, ठीक है, इस तरह करके। तो आपने ये जुमले क्या सीखने हैं, बस सिंपल। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा हम इसके पर पहले कई मरतबा बात कर चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में, तो आज हम सीखेंगे कि फ्यूचर टेंस में और क्या नाम है आपका मोडाल वर्बन में कैसे जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। आज का लेसन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपने जुमले बनाने हैं तो आपको किसी नॉर्मली जो जर्मन जुबान में जुमले हैं ना, वो वर्ब के साथ बनते हैं इजीली मेथड से। मतलब करना क्या होता है, आपने जैसे यहाँ पे आपके सामने एक वर्ब लिखी हुई है रिपारीरन, और इसकी परफेक्ट दूसरी फॉर्म लिखी हुई है रिपारियट। ठीक है ना, इसी तरह हर जो भी वर्ब है उसकी आपको 2 फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। है इसी तरह, जैसे ये है तो सेकंड है। जैसे माखन है तो आप क्या कहते हैं, गेमाख्ट, उसकी सेकंड फॉर्म है, जिसे आप इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल सवाई भी कहते हैं ना। ठीक है, इसी तरह जैसे कि फारन है, गेफारन है, इसी तरह। ठीक है, 2 फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, तो जुमला खुद ब खुद बनता जाएगा। सही है, तो ठीक है, समझ आ रही है ना बात आपको? तो इस मेथड को आपने समझ लेना है, और सारी बात है, आप कोई दूसरा वर्ब लगाएंगे तो मेथड यही होगा और मतलब उसका चेंज होगा, जो आप कहना चाहते हैं। सही है, आप ठीक है जो वर्ब लगाएंगे, अगर गेहन है तो गेहन का तर्जमा होगा जाना, फिर वो तर्जमा करेगा। लेकिन अगर फ्यूचर में जो आपने 22 गेहन का जुमला बनाना है, मेथड यही होगा, और मतलब कि वर्ब चेंज हो जाएगी फिर। सही है, ओके। चलें आज फिर शुरू करते हैं। देखें, फ्यूचर टेंस में जुमला, जैसे मैंने आपको बता तो दिया कि फ्यूचर टेंस जो है वो मुस्तकबिल के लिए हम यूज करते हैं। इसमें करना यह है कि आपने वेयर डन है, वेयर डन जो है माय डियर फ्रेंड्स, वो एज आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। वेयर डन एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ठीक है, और इसमें आपने वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, जैसे यहाँ पे रिपारियन लिखी हुई है ये वाली, ठीक है, ये फॉर्म आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ये सेकंड फॉर्म जो सिर्फ परफेक्ट टेंस में यूज होती है, इसको आपने छोड़ देना है। ठीक है, अब देखें, सबसे पहला जुमला है कि मैं गाड़ी मरम्मत कर लूंगा। मैं गाड़ी मरम्मत कर लूंगा, क्या बनेगा, इश वेयरडे। ठीक है, जब आप वेयरडन को कंजुगेट करेंगे तो इश के साथ क्या आएगा, इश वेयरडे। ठीक है, 10 आउटो, और आखिर पे हमने रिपारीरन। ठीक है, पूरी फॉर्म ई एन के साथ, जो इन्फिनेटिव जो है वो एंड पे लगा दिया कि मैं गाड़ी मरम्मत कर लूंगा। ठीक है, आगे देखें, तुम गाड़ी मरम्मत कर लोगे तो आ जाएगा दू विल्स दस ऑटो रिपारिरन। ठीक है, अच्छा,
यहां पे एक बात देख लें, जो गाड़ी है उसका आर्टिकल 10 होता है, तो वो हमने 10 ही लिखा है। ठीक है, दूसरा जुमला देखें, तुम लैपटॉप मरम्मत कर लोगे। अब हम लैपटॉप ले लेते हैं वैश्विक। ठीक है, दू विस्ट देन लैपटॉप रिपेयरिंग, तुम लैपटॉप मरम्मत कर लोगे। समझा रही बात आपको? अब यहां पे हमने देन लगाया है, देन। असल में जो देर लैपटॉप है उसका आर्टिकल होता है देर। क्या होता है? देर। तो ये जुमला चूंकि अपोजिटिव है, तो अपोजिटिव में जो देर है वो देर में चेंज होता है। समझा रही बात आपको? अपोजिटिव जुमले की पहचान आपको पता है कि अपोजिटिव जुमले क्या होते हैं। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और अपोजिटिव जुमले में जो देर है वो देर में चेंज हो जाता है। ठीक है, देर देर या देर लैपटॉप रिपेयरिंग। अच्छा, वो लड़के जी वीर्ड, ये क्या आ गया? वियर नहीं, वील्ड आएगा। वो या लड़का है तो एर आएगा, अगर लड़की है तो जी आएगा। जी वील्ड दी वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग, वो वॉश मशीन मरम्मत कर लेगा। ठीक है, वर्ब आखिर में। अगर लड़की है तो उसके साथ भी जी विल्ड आएगा, दी वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग वो। ठीक है, ये भी जुमला अपोजिटिव है, और वो मशीन मरम्मत कर लेगी या कर लेगा। ठीक है, वॉश मशीन का आर्टिकल क्या होता है? दी होता है, तो अपोजिटिव में दी आर्टिकल चेंज नहीं होता, यू नो दैट। ठीक है, आगे चले। हम वी आर वेयर डन 10 मोटोराड रिपेयरिंग, कि हम जो मोटोराड है उसको मुरम्मत कर लेंगे, उसको हम ठीक कर लेंगे। क्या ख्याल है? तो क्या बनेगा? वी आर वेयर डन। ठीक है, वियर के साथ क्या आएगा? वेयर डन। ठीक है, इश के साथ इश वेयर दे डू वेस्ट, यानी कि ये वर्ब कॉन्जुगेट हो रहा है। ठीक है, ये टूट रहा है वर्ब। ठीक है, इश के साथ ई एस टी एर वी एक साथ पूरा लिखा जाएगा। वी आर वेयर देन 10 मोटोराड रिपेयरिंग, कि हम ये मोटोराड जो है इसको ठीक कर लेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अगर सब्जेक्ट ईयर है तो ईयर के साथ क्या आएगा? ईयर वेयर डेट, ईयर वेयर डेट दी काफी मशीन है रिपेयरिंग, तुम लोग, ये जो ईयर है इसका मतलब तुम लोग हैं, तुम लोग काफी मशीनें जो है वो मुरम्मत कर लोगे, ठीक कर लोगे उसको आप। ठीक है, आगे क्या है? आखिर पे ये 2 जी नजर आ रहे हैं आपको, 2 जी लिखे हुए ठीक है, ये छोटे एस जी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है वो लोग, यानी दे हैं। जी werden den Kühlschrank reparieren, कि वो लोग जो Kühlschrank है, फ्रिज है, उसको ठीक कर लेंगे। समझा रही बात आपको? अब यहां पे फिर देन आया हुआ है, जिसका मतलब है जो Kühlschrank है उसका आर्टिकल क्या है? उसका आर्टिकल देर है। अकोजाती में जो देर है वो देन में चेंज होता है। ठीक है, गुड, सही हो गया है। अब क्या बना इसका? कि वो आप है, अगर कैपिटल एस के साथ लिखना है कि आप वॉश मशीन ठीक कर लेंगे, तो बनेगा जी वेर्डन देन क्यूल मशीन रिपेयरिंग। ठीक है, ओके, आप देख सकते हैं कि वर्ब जो है हमने रिपेयरिंग, जो भी वर्ब है वो अपने एंड पे लिखना है, रिपेयरिंग एंड पे जा रहा है। समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स? कोई मुश्किल तो नहीं है? अच्छा, एक बात अब देखें, अगर आपने इसका क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन अगर आपने बनाना है, सुने कि क्या मैं ठीक है गाड़ी मरम्मत कर लूंगा। ठीक है, क्या वेयर दे इश हो देगा? क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को आपने शुरू में ले जाना है और इश जो है आगे चला जाएगा। तो फिक्र आपका सवाल यह बन जाएगा, वेयर दे इश दस आउटो रिपेयरिंग। ठीक है, ओके, अपने से तो बंदा सवाल कम ही करता है ना, अगले से सवाल ज्यादा होता है। क्या पूछेंगे? डू विल्स्ट देन लैपटॉप रिपेयर, तुम लैपटॉप ठीक, क्या तुम लैपटॉप ठीक कर लोगे, मुरम्मत कर लोगे? तो क्या बनेगा? विल्स्ट डू देन लैपटॉप रिपेयरिंग। ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है, जो आप यूज कर रहे हैं फ्यूचर टेंस में, उसमें उसको आपने शुरू में ले जाना है, डू जो सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा उसको आगे ले जाना है, बाकी जुमला वर्ब एंड पे ही रहेगी। ठीक है, जो भी वर्ब आप यूज कर रहे हैं जुमले में वो एंड पे ही रहेगी। ठीक है, क्या वो वॉश मशीन ठीक कर लेगा या कर लेगी? विद एयर, विद शुरू में चले जाएगा, ये दोनों सब्जेक्ट आगे चले जाएंगे जो भी आप लगा रहे हैं। ठीक है, अगर एयर लगा रहे हैं तो एयर आगे चला जाएगा, जी लगा रहे हैं तो जी आगे चला। ठीक है, दी वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग, क्या वो वॉश मशीन मरम्मत कर लेगा? है, अगर जी है तो क्या वो वॉश मशीन मरम्मत कर लेगी? विल जी दी वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग। ठीक है, इसी तरह आगे, क्या हम मोटोराड मरम्मत कर लेंगे? है, इसमें क्या होगा? इसमें जो वेयर डन है, वेयर डन ये शुरू में चला जाएगा, जो सब्जेक्ट वीर है वो आगे चला जाएगा। वेयर डन वियर दस मोटोराड रिपेयरिंग, क्या हम ये मोटोराड जो है इसको मरम्मत कर लेंगे, इसको ठीक कर लेंगे हम। ठीक है, गुड। अच्छा, क्या तुम लोग हैं, ये जारी बात है, इसका क्वेश्चन बनेगा क्या तुम लोग हैं। ज्यादा क्वेश्चन किसका बनेगा? डू का और ईयर का है। क्या तुम लोग मरम्मत कर लोगे? तो ये क्या आएगा? वेयर डेट शुरू में,
ईयर सब्जेक्ट आगे आ जाएगा। ठीक, तो क्या बनेगा? वेडेड ईयर दी काफे मशीन रिपारिeren। क्या तुम लोग काफे मशीन मरम्मत कर लोगे? हैं, आपने किसी लोगों को दी है काफी मशीन ठीक होने के लिए, उसे कहना चाह रहे हैं भाई क्या तुम लोग ये काफी मशीन मरम्मत कर लोगे? ठीक है, तो आगे क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसी तरह तो अगर ये दो जी मैंने आपको बताया है, दोनों के साथ वेटन आएगा। ठीक है, क्या पहले ये ले लेते हैं, आप हैं इन फॉर्मली वे में रिस्पेक्ट के साथ, क्या आप वॉशिंग मशीन ठीक कर लेंगे? हैं तो वॉशिंग मशीन देने लगे हैं, ठीक कर लोगे नू? हैं तो क्या बनेगा? वेल्डन जी आगे चला जाएगा, वेल्डन जी देन क्यूल शरंक रिपारिeren। क्या आप वॉशिंग मशीन या जो भी है चीज उसे ठीक कर लेंगे? अच्छा, क्या वो लोग, अगर ये जी छोटे एस वाला है, ठीक है, इसको इधर भी वेट ही नहीं आएगा शुरू में, और छोटा एस जी आगे चला जाएगा, देन क्यूल शरंक रिपारिeren। क्या वो लोग हैं, क्या वो लोग क्यूल शरंक को ठीक मरम्मत कर लेंगे? फ्यूचर में जुमला बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप किसी भी और वर्ब को लेके जुमले बना सकते हैं। उसमें वेट आपको सिर्फ ये पता, वेट जो वर्ब है उसकी कॉन्जुगेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, जैसे इस वेड डू विल्स्ट एस एस विल्ड वीर वेडन ईयर वेडेड जी वेडन। ठीक है, और जो वर्ब है ठीक है वो आप आखिर में लगाते हैं, जो जिस वर्ब में भी आप जुमला बनाना चाहते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मुडाल वर्ब में कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला जुमले, हम मुडाल वर्बन में जुमले हम कल बनाना सीखेंगे। आज लेसन काफी लंबा हो गया है, तो फ्यूचर इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड। टुमारो इंशाल्लाह वी विल मेक द सेंटेंसेस with in modal verban inshallah. So before going, please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time and take care, dear friends.